वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ डीएसए पाइथन सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी 3 अलग अलग मेथड से। सो फर्स्ट मेथड रहेगा हमारा ब्रूट फोर्स, सेकंड रहेगा ऑप्टिमल और थर्ड रहेगा सुपर ऑप्टिमल। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हमें फाइंड आउट करना है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, तो मेरा थिंकोलॉजी क्या होगा, मतलब मैं किस तरीके से सोचूंगा वो देखते हैं। ये मेरा एरे है, ओके, और इसमें 8 एलिमेंट्स हैं और यहाँ हमें दिख रहा है कि 54 जो है ये लार्जेस्ट है और ये 51 जो है दिस इज़ सेकंड लार्जेस्ट। जब भी मैं रिटर्न करूँगा तो मुझे मिलना चाहिए 51, मेरा आंसर आना चाहिए 51। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन हम क्या सोच सकते हैं। सो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन ये होगा कि हम सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर लें, एरे डॉट सॉर्ट। ओके, जब हम ये कमांड देंगे तो हमारा जो एरे है वो किस तरीके से बन जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। देन 51, देन एट लास्ट 54। तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा नम्स ऑफ n-2। ओके, नम्स ऑफ n-2, या मैं रिटर्न करूँगा नम्स ऑफ -2। इन दोनों का मतलब ये है कि ये नम्स ऑफ -1 है अगर आपने पाइथन पढ़ा है, और दिस विल बी -2। तो आप डायरेक्ट नम्स ऑफ -2 लिखते हैं तो आपको सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द ब्रूट फोर्स अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अप्रोच इज़ ऑप्टिमल। तो इसमें मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आइट्रेट करूँगा और मैं फाइंड आउट करूँगा लार्जेस्ट, जो कि मैंने पहले किया है इससे पहले वाले वीडियो में। उसके बाद मैं वापस से आइट्रेट करूँगा और मैं फाइंड आउट करूँगा सेकेंड लार्जेस्ट। तो मैं एक ऐसी कंडीशन दूंगा कि जो भी मेरा नम्स ऑफ आई होगा वो लार्जेस्ट से नॉट इक्वल टू होगा या छोटा होगा, राइट। सो देखते हैं ये इसको हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट को दोनों को -∞ करूँगा और इसके बाद मैं रन करूँगा फॉर लूप। तो मेरा n है len ऑफ ARR। ओके, तो इसके लिए मैं लिखूँगा रिटर्न। सो इसके लिए मैं लार्जेस्ट को अपडेट करूँगा जैसा हमने पहले किया था, मैक्स ऑफ लार्जेस्ट कॉमा नम्स ऑफ आई, और मैं यहाँ कर दूँगा रिटर्न लार्जेस्ट। अब मेरा सेकेंड लूप कैसे रन होगा, फॉर आई इन रेंज 0 to n जाएगा और मैं क्या करूँगा, इफ़ कंडीशन दूंगा नम्स ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट एंड नम्स ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट। मैं क्या रिटर्न करूँगा, मैं रिटर्न कर दूँगा सेकेंड लार्जेस्ट। तो इंट्यूशन मेरा ये रहेगा। ओके, अब इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से मतलब परफॉर्म करेगा। जैसे इफ़ नम्स ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट, तो जब सेकेंड लूप रन होगा, यहाँ से लूप रन होना चालू हुआ तो सबसे पहले 2 वैल्यू, क्या 2 सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, अब नम्स ऑफ आई, ये वाला लूप जब रन हुआ तो मेरी लार्जेस्ट की वैल्यू क्या आ गई है, मेरी लार्जेस्ट की वैल्यू आ गई है 54। ओके, ये मेरा 54 ऑलरेडी है। ओके, जब सेकेंड लूप रन हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, नम्स ऑफ आई कंपेयर कर रहा है सेकेंड लार्जेस्ट से। तो नम्स ऑफ आई जब ट्रैवर्स करेगा, आई जैसे जैसे बढ़ेगा, देन नम्स ऑफ आई विल चेक ईच एंड एवरी वैल्यू। ओके, तो और साथ में ये लार्जेस्ट से कंपेयर करेगा, जो लार्जेस्ट 54 है इससे कंपेयर करेगा। तो मैं यहाँ पे 54 लिख देता हूँ। ओके, लेट अस स्टार्ट। क्या 2 सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, हाँ जी -∞ था, ये बड़ा है तो ये वैल्यू हो गई। तो इसमें मैं रिटर्न करूँगा नम्स ऑफ आई। अब सेकेंड लूप को हम कैसे लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज 0 से n इफ़ नम्स ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट, अगर ये सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा होता है, एंड नम्स ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट। ओके,
तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड लार्जेस्ट को s_largest डाल देता हूँ, इसको भी मैं s_largest डाल देता हूँ समझने के लिए। ओके, तो अब यहाँ समझना, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, जो नम्स ऑफ i सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है तो मैं क्या डालूँगा, सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू अपडेट कर दूँगा, सेकंड लार्जेस्ट इज इक्वल टू नम्स ऑफ i, ये मैं वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट की अपडेट कर दूँगा। तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, सेकंड लार्जेस्ट, मेरा आंसर आ गया। तो जो ब्रूट फोर्स अप्रोच मैंने लिया उसमें सॉर्टिंग किया, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ऑर्डर ऑफ n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O(1), यही रहेगी क्योंकि मैं रिटर्न केवल एक कर रहा हूँ, राइट, इसी चीज़ को सेव कर रहा हूँ मैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन में क्या रहेगा, मैं एक बार लार्जेस्ट निकालने के लिए रन कर रहा हूँ, एक बार सेकेंड लार्जेस्ट निकालने के लिए रन कर रहा हूँ, राइट। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n+n, मतलब ऑर्डर ऑफ 2n, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n अप्रॉक्सीमेटली। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। अब चलते हैं सुपर ऑप्टिमल पे। तो मेरा सुपर ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सुपर ऑप्टिमल में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक ही बार इसको, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं एक ही बार अगर इस लूप को ट्रेवर्स करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाना चाहिए, मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लेट अस ट्राई एंड थिंक। सबसे पहले मैं लेता हूँ लार्जेस्ट इज इक्वल टू -∞, और उसके बाद लेता हूँ सेकेंड लार्जेस्ट, उसको भी मैं करता हूँ -∞। अब मैं क्या करूँगा, मैं जब इसको ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो मैं एक साथ दोनों को अपडेट मारने की कोशिश करूँगा एक ही लूप में। जब मैं 2 पे जाता हूँ, जब मेरा i यहाँ पे जाता है तो लार्जेस्ट की वैल्यू हो जाती है 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसमें मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा, मैं लार्जेस्ट के लिए ना एक स्टेप आगे चलूँगा और सेकेंड लार्जेस्ट के लिए एक स्टेप पीछे चलूँगा। समझाता हूँ कैसे, समझना। जब मेरा i यहाँ पर आया, i जब मेरा यहाँ पर आया तो लार्जेस्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 2, ओके, वेल एंड गुड, ओके। बट ये 2 अपडेट होने से पहले ये जो -∞ है ये सेकेंड लार्जेस्ट में अपडेट करना है, ओके। दिस इज़ द लॉजिक, समझाता हूँ। अभी नहीं भी समझ में आता है तो जस्ट बी विथ मी, आपको समझ में आ जाएगा। अब i की वैल्यू 2 से 3 पर आई, क्या 3 लार्जेस्ट से बड़ा है, यस बड़ा है, तो क्या अपडेट कर दो, 2 के बदले 3 अपडेट कर दो, तो ये 3 हो जाएगा, ओके। पर ये 3 अपडेट करने से पहले ये जो 2 है इसको सेकेंड लार्जेस्ट में ट्रांसफ़र कर दे, तो यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू हो जाएगी 2, बस ये लॉजिक हमको आगे हर एक स्टेप में चलना है। अब अगले स्टेप पे आते हैं 9, ओके। तो सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू अभी कितनी थी, 3 थी, अब सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू क्या हो गई, 9। तो ये जो 3 है इसको मैं सेकेंड लार्जेस्ट पे कॉपी कर देता हूँ, तो सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आगे चलते हैं 8, क्या 8 लार्जेस्ट से बड़ा है, नहीं है, पर क्या 8 सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, हाँ है, तो इसमें ये वाली i की वैल्यू इसमें अपडेट कर देंगे, तो ये 3 से हो जाएगा 8। और आगे चलते हैं 54, क्या 54 लार्जेस्ट से बड़ा है, हाँ जी है, 54 लार्जेस्ट से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, 54 अपडेट करने से पहले 9 को मैं इधर कॉपी कर दूँगा, बस यही लॉजिक अपनाना है। तो ये हो जाएगा मेरा 9 और ये हो जाएगा मेरा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या -91 लार्जेस्ट से बड़ा है, नहीं है, क्या -91 सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, नहीं है, हम क्या करेंगे, बस आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या 23 लार्जेस्ट से बड़ा है, नहीं है, क्या 23 सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, हाँ जी है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल अपडेट दिस 9 वैल्यू टू 23। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये ध्यान रखो तुम, ट्रेवर्सिंग इज डन ओनली वंस। अब आ जाओ 51 में, क्या 51 लार्जेस्ट से बड़ा है, नहीं है भाई, नहीं है, लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, तो 51, क्या 51 सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, हाँ जी है, तो इसको अपडेट कर दो, 51 को यहाँ 51 आ जाएगा। तो मैं लास्ट में क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न सेकेंड लार्जेस्ट। तो ये पूरा जब ट्रेवर्स होगा उसके बाद मेरे सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 51, और उसी को मैं रिटर्न कर लूँगा। तो 51, दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इन दिस एरे। यही सुपर ऑप्टिमल सोल्यूशन है। दिस इज़ हाउ द लॉजिक गोज़। नाउ लेट्स गो टू कोडिंग पार्ट। कोडिंग हम कैसे करेंगे इसकी, लेट्स सी। सो ये GFG का क्वेश्चन है, सेकेंड लार्जेस्ट एरे कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारा क्या रहेगा, ब्रूट फोर्स रहेगा, सबसे पहले हम एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। सो ARR डॉट सॉर्ट, और मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, ARR ऑफ -2,
बस मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो ये एरे आप देखेंगे 200 जो है मेरा सेकेंड लार्जेस्ट है, तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 200 होना चाहिए और मेरा आउटपुट जो आ रहा है वो भी 200। दिस इज़ द ब्रूट फोर्स अप्रोच। ओके, लेट्स मूव ऑन टू बेटर अप्रोच। सो मेरा अब बेटर सोल्यूशन क्या रहेगा, बेटर अप्रोच। सबसे पहले मैं लार्जेस्ट को इन्फिनिटी बनाता हूँ, और मेरा सेकंड लार्जेस्ट भी इन्फिनिटी रहेगा। नाउ व्हाट आई विल डू, लेट मी जस्ट फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ARR। फॉर लूप चलाता हूँ, उसमें 0 से n तक के रहेगा। मैं क्या कंपेयर करूँगा, इफ़ nums of I is greater than largest को मैं अपडेट कर दूँगा nums of I से। तो यहाँ मैं ARR डाल देता हूँ। ये मेरा अपडेट हो गया, लार्जेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। या हम मैक्स वाला फंक्शन भी लगा सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर लो। सेकंड मेरा लूप चलेगा 0 से n तक अगेन, जिसमें इफ़ ARR ऑफ I इज़ ग्रेटर देन, अब मैं क्या बोलूँगा, मुझे सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा चाहिए बट लार्जेस्ट से छोटा या नॉट इक्वल टू चाहिए। सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा चाहिए एंड ARR I इज़ लेस देन या नॉट इक्वल टू, मैं बोलता हूँ नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट। मैं क्या अपडेट कर दूँगा, सेकेंड लार्जेस्ट को nums ऑफ I से रिप्लेस कर दूँगा, राइट। तभी मेरा सेकेंड लार्जेस्ट अपडेट हो जाएगा। रिटर्न कर दूँगा मैं एस लार्जेस्ट। इसको कंपाइल रन करके देखते हैं कुछ एरर है क्या। कुछ एरर दे रहा है, nums इज़ नॉट डिफाइंड। फिर से मैंने nums डाल दिया ARR। ओके, अब कंपाइल हम करते हैं, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट सही आ रहा है। अब इसको अगर कस्टम आउटपुट को आप चेंज करोगे, 500 में डालूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए 400। सो लेट अस चेक। ओके, एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है और मेरा आउटपुट भी 400 आ रहा है। इसका मतलब दिस इज़ द बेटर अप्रोच। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 2 बार लूप रन किया, राइट। इसका मतलब O ऑफ 2n और अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ n रहेगा, बट दिस इज़ बेटर अप्रोच। अब द मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग देखते हैं। अब हम करेंगे ऑप्टिमल अप्रोच। तो लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट तो इन्फिनिटी रहने दो, लेंथ मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या लगाऊंगा, फॉर I इन रेंज 0 से n। अब मुझे केवल एक ही बार लूप ट्रैवर्स करना है और आंसर आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ ARR ऑफ I इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट। जब मैं बोलूँगा कि लार्जेस्ट होगा, ओके, जैसे ये लार्जेस्ट होगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेकंड लार्जेस्ट को लार्जेस्ट से रिप्लेस कर दूँगा। मतलब सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू जो है लार्जेस्ट की वैल्यू को मैं कॉपी कर दूँगा सेकंड लार्जेस्ट में। तो S लार्जेस्ट इज इक्वल टू लार्जेस्ट, ये मैं कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ARR ऑफ I को मैं लार्जेस्ट बना दूँगा। ख़त्म, दैट्स ऑल, इतना ही था बस। आ रहा है 600 पे। अगर मैं इसमें 700 डालता हूँ तो मेरा आंसर 600 आना चाहिए, सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू। सो दिस इज़ एक्सपेक्टेड आउटपुट और हमारा आउटपुट 600। ओके, सो दिस इज़ हाउ द कोडिंग वर्क्स हियर। तो
इसमें हम लोगों ने समझा है, जाना है कि ब्रूट फोर्स, बेटर अप्रोच और ऑप्टिमल अप्रोच किस तरीके से होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जान लिया है कि ब्रूट फोर्स, बेटर अप्रोच और ऑप्टिमल अप्रोच किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कोडिंग। ओके, सो थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग, थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग टू माई वीडियो। So if you got value from this video, please consider subscribing to this channel. Every subscriber helps us bring more free DSA content to students like you. Drop your doubts in the comments. I'll reply to everyone. See you tomorrow.